क्या आपने कभी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शेयर को बाय या सेल किया है? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जेएस इन्वेस्ट प्रो ऐप की मदद से हम किस तरह किसी भी शेयर को बाय और सेल करेंगे, और हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि अगर हम अपना डीमो अकाउंट बना लें तो उसकी मदद से क्या हम इसको टेम्परेरी बाय और सेल कर सकते हैं या नहीं, प्रैक्टिस करने के लिए शुरू करते हैं, ऐप में चलते हैं। तो आपने इस तरह प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जेएस इन्वेस्ट प्रो जेएस ग्लोबल ऑनलाइन। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। आप इसे करेंगे ओपन। ओपन करने के बाद तो इस तरह की आपके पास स्क्रीन शो होगी। अगर आपके पास रियल अकाउंट है तो यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड लिखें और लॉगिन हो जाएं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि किस तरह हम ब्रोकर के ऐप की मदद से स्टॉक मार्केट के जो शेयर्स हैं उन्हें बाय सेल क्या कैसे करते हैं, अकाउंट को कैसे पढ़ते हैं, तो फिर आप क्लिक करेंगे वर्चुअल डीमो अकाउंट। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद फेसबुक की मदद से लॉगिन हो जाएं, गूगल की मदद से लॉगिन हो जाएं, ईमेल की मदद से या मोबाइल की मदद से। जिससे आपने लॉगिन होना है वो आप लॉगिन हो सकते हैं। तो मैं गूगल से लॉगिन होता हूँ, अपनी ईमेल आईडी ऐड करता हूँ और उसके बाद जी, तो जब आप लॉगिन कर लेंगे तो इस तरह का आपके पास डैशबोर्ड आएगा। ठीक है, अभी आपने इसमें क्या करना है, हम सिंपल सिंपल तरीके से चलेंगे कि किस तरह हम शेयर को बाय और सेल करेंगे। ये देखेंगे साथ नोटिफिकेशन भी आ रहे हैं, लोअर लॉक, ठीक है, जिस भी कंपनी में लगा होगा। तो हम क्लिक करेंगे अकाउंट वाले सेक्शन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे ईमेल आ जाएगी, यहाँ आपका बैलेंस लिखा होगा। ठीक है, ये बैलेंस क्या चीज़ है? ये बैलेंस है आपको ट्रेड करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। तो अकाउंट वाले सेक्शन में ये हमें 10 लाख मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, यहाँ फंड डिपॉजिट है, ये अगर आप रियल अकाउंट होगा तो यहाँ से कर सकते हैं, अकाउंट ओपन है। ठीक है, पोर्टफोलियो होल्डिंग। तो यहाँ मैं प्रैक्टिस करके आपको बताऊंगा। ये आ गई वॉच लिस्ट। तो वॉच लिस्ट में आपने चले जाना है। वॉच लिस्ट का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पे आपने अपना स्क्रिप्ट ऐड करना है, यानी शेयर ऐड करना है, जिस भी शेयर को आप बाय या सेल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एंग्रो फर्टिलाइज़र ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये एंग्रो फर्टिलाइज़र का सिंबल है। तो ये हमारे पास शेयर ऐड हो गया वॉच लिस्ट में। ठीक है जी, तो अभी हम इसको बाय या सेल करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एंग्रो फर्टिलाइज़र। इसको क्लिक करेंगे आप तो ये देखिए ये हमारे पास आ गया जी वर्चुअल बाय वर्चुअल सेल। यहाँ आ गया कंपनी का नाम एंग्रो फर्टिलाइज़र लिमिटेड। वर्चुअल बाय पे क्लिक करेंगे आप। वर्चुअल का मतलब है डीमो, डीमो का मतलब है यानी प्रैक्टिस करने के लिए ये आपको दिया जा रहा है। रियल में आप करेंगे तो सेम सिनेरियो होगा, तो इसलिए आपने घबराना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर रेडी है, ये 10 लाख आ गया डीमो। लेकिन अगर आपका रियल अकाउंट होगा तो यहाँ पे जितनी अमाउंट आपकी होगी वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे ये देखें ये बाय है, ये सेल है। तो यहाँ आ गया बाय, यहाँ आ गया सेल। लिमिट, सॉरी लिमिट या मार्केट, इसका क्या मतलब है? लिमिट का मतलब है आप अपनी मर्जी से प्राइस को सिलेक्ट कर सकते हैं लोअर लाख और अपर लाख के दरमियान में। और मार्केट का क्या मतलब है? जब आप मार्केट पे क्लिक करेंगे तो जो भी प्राइस चल रही होगी उस पे शेयर हमारा बाय हो जाएगा। ठीक है, दोनों में मैं आपको बाय करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हम मार्केट पे क्लिक करते हैं, यहाँ हम शेयर सेलेक्ट कर लेते हैं, हमने जी 2 शेयर लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ आप अपनी पेन लगा लें, उसके बाद बाय पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये हमारा शेयर जो है वो, ये देखें ऑर्डर हमारा लग गया। ये देखें ऑर्डर सेंड टू ट्रेड सर्वर। ये सारी डिटेल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखें आउटस्टैंडिंग लॉग, ट्रेड लॉग, ये देखें एंग्रो फर्टिलाइजर 2 शेयर हो गए हमारी, एक्टिविटी लॉग आ गई हमारी। यहाँ आ गया कंसोलिडेटेड आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास कंसोलिडेटेड ट्रेड लॉग, यानी 2 शेयर हमने बाय कर लिए हैं, बाट आ गया। अभी मैं आपको चलता हूँ और दिखाता हूँ कि पोर्टफोलियो में ये कैसे शो हो रहा होगा। ये देखिए हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे आ गया एंग्रो फर्टिलाइजर 2 शेयर आ गए हमारे पास। ठीक है, ये उनकी प्राइस आ गई, ये सारी डिटेल यहाँ पे आ गई है। दोबारा हम चलते हैं और हम इसको लिमिट पे बाय करना सीखते हैं। वर्चुअल बाय पे हम क्लिक करेंगे और ये देखें यहाँ पे पहले हमने मार्केट पे चेक किया, अभी हम लिमिट पे चेक करेंगे। ठीक है, शेयर की क्वांटिटी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 1। ठीक है, समझाने के लिए अभी जो प्राइस चल रही है ये देखें 211.98 है। तो हम इसी पे बाय करें, क्योंकि अगर मैं प्राइस लो लगा देता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, ये 195 और 239, इस प्राइस के दरमियान जो भी प्राइस आप लगाएंगे, अगर
मैच कर गया आर्डर तो आपका शेयर जो है वो बाय हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसी को लगाते हैं 211.80 है तो हम इसे 80 कर लेते हैं। ये देखें जी 211.80 हमने कर लिया। इसको मैं क्लिक करता हूँ बाय पे, देखते हैं शेयर जो बाय होता है कि नहीं। तो ये देखें ऑर्डर सेंड हो गया है, अभी देखते हैं बाय हुआ है कि नहीं। ये देखें ऑर्डर बॉट, इसका मैसेज मुझे आ गया, यानी ऑर्डर हमारा बाय हो गया। ये देखें ट्रेड लॉग है। ये देखें एक शेयर हमने किया 211.80 पे, दूसरा हमने किया था मार्केट प्राइस पे। उस वक्त मार्केट की प्राइस थी 212.84। तो एक्टिविटी लॉग में देखते हैं आप, ये देखें ये सारी डिटेल आ गई हमारी, कंसोलिडेटेड में आ गए। और यहाँ आ गया जी कंसोलिडेटेड ट्रेड लॉग, यानी हमारे पास टोटल जो कंसोलिडेटेड का मतलब होता है टोटल जो इस शेयर में हमने टोटल शेयर परचेज किए हैं उनकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 3 शेयर परचेज किए हैं और ये है उनकी वैल्यू। अभी हम बैक चलते हैं दोबारा और देखते हैं अकाउंट सेक्शन में हमारे पास कितने शेयर हो गए हैं। ये देखिए 3 शेयर हो गए हैं, क्योंकि हमने 3 शेयर जो है वो बाय किए हैं। दो दो हमने किए हैं मार्केट प्राइस पे, एक हमने किया है लिमिट प्राइस पे। तो इसी तरह आप फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक आध और शेयर ले लेते हैं। कोई भी शेयर आप सेलेक्ट कर लें, ये तो ये समझाने के लिए WTL फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं। ठीक है, बाय करेंगे इसको, फॉर एग्जांपल 500 शेयर है, मार्केट प्राइस पे हम बाय कर लेते हैं। आपने हमेशा लिमिट पे बाय करना है इसे, ठीक है, ताकि आपको एक एक्चुअल प्राइस जो है अच्छी वाली प्राइस वो मिल सके। तो ये देखें ये हमारे पास आ गया। तो इसी तरह ये भी हमारे पास अकाउंट सेक्शन में शो हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास 2 शेयर आ गए, एक एंग्रो फर्टिलाइज़र है और दूसरा WTL है। यहाँ पे मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने एंग्रो फर्टिलाइज़र या कोई और शेयर ले लेते हैं, सी एनर्जी ले लेते हैं। ठीक है, बाय प्राइस पे करेंगे, लिमिट है तो लिमिट में हम क्या करते हैं जी, हम लोएस्ट प्राइस रख लेते हैं 6.54, क्योंकि ये लोअर ला का 6.54, इससे नीचे हम प्राइस नहीं रख सकते। तो 6.54 में प्राइस रख लेता हूँ और बाय पे क्लिक कर देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि शेयर हमारा बाय नहीं होगा। अभी ये देखें, अभी मैं आपको बताता हूँ ये ट्रेड लॉग में कहाँ जाएगा। आउटस्टैंडिंग लॉग में आ गया, ये देखें शेयर आ गया हमारा यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, ये देखें बिड क्यूड, यानी आपकी जो बिड है वो क्यू में लगी हुई है। अगर प्राइस इस रेंज में आती है 6.54 में और आपका ऑर्डर मैच कर गया तो आपका शेयर जो है वो बाय हो जाएगा। ट्रेड लॉग में देखें तो सी एनर्जी नहीं आएगा हमारे पास। एक्टिविटी लॉग में देखें तो ये देखें एक्टिविटी इसकी है लेकिन ये बिड में लगा हुआ है, ये बाट है, यानी बाट यानी परचेज हो गया ये शेयर। इसी तरह कंसोलिडेटेड में आएंगे तो ये देखें बिड क्यू में लगा हुआ है अभी, यानी कतार में ये हमारा शेयर लगा हुआ है। अगर प्राइस इस शेयर की मैच कर गई तो हमारा शेयर बाय हो जाएगा, अदरवाइज ये ऐसे ही पड़ा रहेगा पूरा दिन। ठीक है, जब तक हम इसे खुद कैंसिल ना कर लें। तो यहाँ आ गया। अब आपके जहन में सवाल होगा, अगर हमने बाई चांस कोई शेयर बाय कर लिया है, अगर हम उसे सेल करना चाहते हैं, बाय नहीं किया सॉरी, बिड लगा दी है उसकी, लेकिन हम चेंज करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, तो सिंपल आप क्या करेंगे, कैंसिल ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम करेंगे कैंसिल। तो आपका शेयर जो है वो उसका ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका तरीक़ेकार सिंपल सा। तो यहाँ से ये देखें आपका शेयर भी हट गया आउटस्टैंडिंग लॉग से ट्रेड लॉग में। ठीक है, एक्टिविटी कंसोलिडेटेड, तो ये देखें कंसोलिडेटेड से भी हट गया। तो इस तरह हम शेयर को बाय करने का तरीका देखा हमने, और किस तरह हम शेयर को कैंसिल करेंगे उसका भी तरीका जाना। ये होगा बाय करने का तरीका किसी भी शेयर का। ठीक है, अकाउंट सेक्शन में आए, यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो होल्डिंग में आ जाएगा टोटल लॉस। ठीक है, अगर यहाँ प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट नज़र आएगा। ये इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या चीज़ है कि आपने इन शेयर में कितनी इन्वेस्टमेंट की है, करंट वैल्यू मौजूदा वैल्यू कितनी है, प्रॉफिट एंड लॉस वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अभी हम चलते हैं सेल पे। सेल के 2 तरीके हैं, यहाँ से आप क्लिक करेंगे, क्योंकि सेल आप उसी शेयर को कर सकते हैं जिसको आपने बाय किया होगा। तो इसको हम फॉर एग्जांपल हमने 3 शेयर है इसके सेल करना चाहते हैं, तो बाय पे नहीं क्लिक करेंगे, लिक्विडेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ इसका दूसरा तरीक़ेकार है, इस शेयर पे आपने क्लिक करना है, वॉच लिस्ट में आ जाना है, इस शेयर पे आपने क्लिक कर देना है। अभी हम यहाँ क्लिक करेंगे वर्चुअल सेल, क्योंकि हम डीमो में चल रहे हैं तो इसलिए हम वर्चुअल सेल पे क्लिक करेंगे।
ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास ये देखें सेल आ गया, लिमिट आ गया, और यहाँ जितने शेयर आपके पास पड़े होंगे वो आपने लिख देने हैं। तो हमारे पास 3 शेयर थे तो हमने 3 शेयर जो है वो लिख दिए। ठीक है, ये आ गई प्राइस। इसमें भी ऐसे ही है, लिमिट पे या मार्केट पे। तो अगर आप खुद से प्राइस सेलेक्ट करना चाहते हैं कि इस प्राइस पे मैंने इसे सेल करना है, तो आप लोअर लाक और अपर लाक के दरमियान में इस शेयर की प्राइस रख सकते हैं। अगर प्राइस मैच कर गई तो आपका शेयर सेल हो जाएगा, अगर प्राइस मैच नहीं की तो आपका शेयर सेल नहीं होगा। मार्केट में रखेंगे तो जो भी मार्केट में वैल्यू चल रही होगी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक शेयर इसका बेचते हैं मार्केट प्राइस पे। ठीक है, एक शेयर मैंने सेलेक्ट कर लिया, मार्केट पे हम सेल करना चाहते हैं। सेल पे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें हमारा शेयर जो है वो सेल हो जाएगा फौरन। ये देखें ऑर्डर सेंड हो गया, ये देखें नीचे मैसेज आ रहा है, ये देखें सॉलिड एडेड मार्केट फेल्ड एट। ठीक है, ये देखें अभी हम एक्टिविटी लॉग में जाएंगे, कंसोलिडेटेड में जाएंगे, ये देखें सॉलिड हो गया हमारा, सोल्ड हो गया हमारा शेयर। तो इसको हम बैक चलते हैं, अकाउंट सेक्शन में देखेंगे तो हमारे पास 2 शेयर बच गए। क्यों? क्योंकि एक शेयर हमने बेच दिया। ये देखें एक शेयर सेल कर दिया, 3 हमने परचेज किए थे, अभी एक सेल किया, तो हमारे पास ये देखें रियलाइज्ड लॉस आ गया 1.48 रुपये का। अभी हम बकिया 2 शेयर लिमिट पे इसको सेल करना सीखते हैं। तो हम दोबारा एंग्रो फर्टिलाइजर में जाएंगे, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, वर्चुअल सेल में जाएंगे तो क्योंकि हमारे पास 2 शेयर बचे हैं तो 2 हम लिख लेते हैं यहाँ पे, और लिमिट पे हमने सेल करना है, यानी 239 हम इसकी प्राइस जो है रख सकते हैं अगर हम रखना चाहें तो। मैं आपको समझाने के लिए फॉर एग्जाम्पल 211.30 चल रहा है तो मैं इसी बेस को सेल करना चाहता हूँ, तो सेल कर देते हैं। क्लिक करता हूँ, यस पे क्लिक करेंगे, आउटस्टैंडिंग लॉग में आएंगे और देखेंगे कि हमारा शेयर आता है कि नहीं। ये देखें पहले ये शेयर बिड में लगेगा, ये देखें बिड में लग गया, ऑफर क्यूड, यानी ऑफर जो है वो क्यू में लग गई है। अभी देखते हैं प्राइस मैच कर गई तो ये शेयर हमारा सेल हो जाएगा। अगर प्राइस मैच नहीं की तो शेयर इसी तरह पड़ा रहेगा जब तक प्राइस जो है वो मैच नहीं करती। देखते हैं प्राइस मैच करती है या नहीं। फिलहाल तो मैच नहीं की, अभी मज़ीद देखते हैं। जी, तो ये देखें हमारी प्राइस जो है वो मैच कर गई है, तो उसके बाद हमारा शेयर जो है वो सेल हो चुका है। कंसोलिडेटेड ट्रेड लॉग में मैंने देखा है कि हमारे शेयर सेल हो चुके हैं। ठीक है, ये एवरेज सेल प्राइस आ गई है तीनों शेयर्स की कि हमने कितने पे सेल किया है। ठीक है, दोबारा हम बैक चलते हैं और देखते हैं अकाउंट सेक्शन में, तो ये देखें हमारे पास अकाउंट सेक्शन में ये अपडेट हो जाएगा। ये देखें ये हमारे पास आ गया जी अकाउंट सेक्शन। एंग्रो फर्टिलाइजर 0 शेयर्स हैं क्योंकि हमने तीनों शेयर जो हैं वो सेल कर दिए। 3 शेयर हमने बाय किए, 3 हमने सेल किए। तो WTL में जाते हैं, उसको हमने सिर्फ बाय किया है, सेल नहीं किया है, इसलिए वो यहाँ पे ऐसे शो हो रहा है। ठीक है, इसको नीचे चलते हैं, ये देखें हमारे पास डिटेल में आपको थोड़ी बता देता हूँ। बार्ड है, हमने कितने यानी हमने शेयर बाय किए 500 इस प्राइस पे किए, ये उसकी वैल्यू है। पेंडिंग बाय 0 है, यानी हमने कोई भी शेयर पेंडिंग पे नहीं लगा हुआ। सॉलिड यानी हमने आज के दिन में कोई भी शेयर इसको सेल आउट नहीं किया। रियलाइज प्रॉफिट यानी हमने इसको बेचा ही नहीं है तो इसलिए हमें कोई भी प्रॉफिट नज़र नहीं आएगा। हाँ, लिक्विडेट का मैं आपको समझा देता हूँ, इसका मतलब भी सेल ही होता है। ठीक है, तो ये लेकिन ये मार्केट प्राइस पे निकल जाएगा। मार्केट प्राइस पे जो भी प्राइस होगी आपका शेयर जो है वो सेल हो जाएगा। आप उसी तरीके से सेल करें, वो बेस्ट तरीका है। एंग्रो फर्टिलाइजर में हम देखते हैं, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा। ये देखिए यहाँ हमने इतने शेयर बाय किए, इतने सेल किए, यहाँ टोटल हमारा आ गया रियलाइज्ड लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हर शेयर की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। इसको नीचे चलते हैं तो ये देखें पोर्टफोलियो होल्डिंग में, ये देखें टोटल लॉस इतना आ गया हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस 695 आ गया, करंट वैल्यू इतनी आ गई, इन्वेस्टमेंट वैल्यू 0 है। ठीक है, करंट वैल्यू इतनी इसकी आ गई, रियलाइज लॉस इतना आ गया, इन्वेस्टमेंट वैल्यू ये देखें 695 है, करंट वैल्यू इतनी है, ये टोटल लॉस है क्योंकि मार्केट ओपन है इस वक्त, तो इसलिए प्राइस जो है वो फ्लक्चुएशन करती रहती है। तो आपने जाना कि किस तरह हम शेयर को बाय करते हैं, किस तरह हम शेयर को सेल करते हैं। तो आप भी ज़रूर डीमो अकाउंट डाउनलोड करें, लॉगिन हो जाएं, उसके बाद इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है,
महीना 2 महीने प्रैक्टिस करें, जब आपको समझ आ जाए इन चीज़ों की तो फिर आप रियल अकाउंट ओपन करें और अपनी ट्रेडिंग जारी